नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे आधी आबादी पर फोकस। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की महिलाओं को फिलहाल प्रदेश में सियासत के केंद्र में ला दिया है। चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा और पहली बार महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी कर प्रियंका ने बाकी सियासी दलों को मजबूर कर दिया है। ये लाचारी ही सही, अब सभी सियासी दल आधी आबादी की बात करने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज आधी आबादी को साधने प्रयागराज में विशाल महिला सम्मेलन को संबोधित किया और अरबों रुपए की सौगात दी। सिर्फ भाजपा ही नहीं, अब सपा और बसपा में भी महिलाओं की भूमिका तय होने लगी है। सभी दल अपने अपने तरीके से इस आधी आबादी को साधने की जुगत में जुटे हैं। दरअसल साल 2017 के विधानसभा चुनाव में करीब 4 करोड़ महिलाओं ने वोट दिया था। यह संख्या पुरुषों के मुकाबले 4% अधिक थी। पुरुषों के 59% के मुकाबले 63% महिलाओं ने वोट कर अपनी ताकत का एहसास कराया था। महिला वोटर्स के इसी ताकत को समझते हुए ही इस बार कांग्रेस ने अपना फोकस जातिगत रणनीति की बजाय महिलाओं पर रखा है। कांग्रेस ने 40% टिकट और अलग घोषणा पत्र जारी किया तो भाजपा ने भी इस आधी आबादी पर फोकस बढ़ा दिया है। प्रयागराज में बड़ा सम्मेलन कर महिलाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम बनाया गया। इस आयोजन में पीएम मोदी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों और स्व सहायता समूहों की तरफ से संचालित पुष्टाहार उत्पादन इकाइयों को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। इसके साथ ही मातृशक्ति से संवाद भी किया। और यही नहीं, बीजेपी अपने संकल्प पत्र में भी युवाओं और महिलाओं के लिए खास ऐलान करने जा रही है। देखिए, एक शुरुआत कहना चाहिए प्रियंका गांधी ने करी, तो अब बाकी लोग भी शुरू हो गए। शायद उनको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ अच्छा हो सकता है। और देखिए, सोचा जाना भी चाहिए, क्यों नहीं सोचेंगे महिलाओं के लिए। आज देश में कोई पीछे नहीं है, बराबरी का उनका हक है, बराबरी का उनका दर्जा है। और निश्चित तौर पर राजनीति में महिलाएं कई सफल भी हुई हैं, तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। लेकिन अब कैसे यहाँ साधेंगे, और एक अच्छा खासा वोट बैंक महिलाओं का यूपी में है, ये भी आपको बता दें। तो इस समय पर यदि सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर लाभ के लिए ही सोच रहे हैं। हम चर्चा करेंगे, कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, सुनते हैं। यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। यूपी ने बैंक सखी का जो अभियान शुरू किया है वो महिलाओं की रोजगार के अवसरों के साथ ही उनके जीवन में भी बड़े बदलाव ला रही है। यूपी सरकार ने इन बैंक सखियों के ऊपर ऐसे करीब 75,000 करोड़ के लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी है। 75,000 करोड़ रुपए का कारोबार ये गांव में रहने वाली मेरी बहनें, मेरी बेटियां कर रही है। चलिए, तो यूपी चुनाव में दिखेगी महिला वोटर्स की ताकत और कांग्रेस ने आधी आबादी को लाया सियासत के केंद्र में, तो महिलाओं की ताकत दिखेगी। प्रयागराज में महिलाओं के सम्मान में बीजेपी का बड़ा सम्मेलन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को करोड़ों की सौगात दी है। और आपको ये भी बता दें कि महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करने वाली सपा को भी अब आधी आबादी की चिंता होने लगी है। सपा ने डिंपल यादव को दी महिलाओं को संभालने की कमान। ये होना था, एक तरफ अखिलेश, दूसरी तरफ डिंपल। और बीएसपी में भी पहली बार किसी महिला को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें, सतीश मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा जो हैं वो कर रही हैं प्रबुद्ध महिला सम्मेलन। तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि जैसे कांग्रेस जाग गई तो भारतीय जनता पार्टी को भी लगा,
उसके बाद सपा को भी लगने लगा और बसपा को भी लगने लगा। अब एक अच्छी बात महिलाओं के लिए ये जरूर होगी यूपी में कि जब सारे लोग महिलाओं के लिए सोचेंगे तो निश्चित तौर पर एक विकास की बात भी दिखेगी। दूसरी चीज, आप कितना उनको टिकट दे रहे हैं, कितनी उनकी मेहनत उन्होंने की होगी राजनीति में रहते हुए, तो कितना वो सफल होंगी, कितना वो उस चीज को लीड कर पाएंगी। तो ये एक नेतृत्व की जो बात होती है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है एक महिला होने के नाते। तो मुझे लगता है अब महिलाओं को सोचना है कि वो किसको कितना साधेंगी। चलिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। केसी जैन जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, सपा का पक्ष रखने के लिए। शौकत अली जी हमारे साथ जुड़े हैं। शौकत जी आपका भी बहुत स्वागत है बसपा का पक्ष रखने के लिए। राजीव उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। राजीव जी आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रोशनी कुशल जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ी है। रोशनी जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले, क्योंकि महिलाओं का आज ये टॉपिक है और प्रियंका गांधी इसकी शुरुआत लेकर चली, घोषणा पत्र और 40% आरक्षण वाली, तो मुझे लगता है रोशनी जी मैं शुरुआत भी आप ही से करूंगी। बहुत सारे लोग अब इसके लिए सोच रहे हैं। आज तो मुझे लगता है कि करोड़ों की सौगात दे दी है पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए। तो क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में या इस इलेक्शन में महिलाओं को लुभाने की जो कोशिश कांग्रेस कर रही थी या कांग्रेस काम करने की बात कर रही थी, वही एजेंडा अब बीजेपी भी लेकर आई करोड़ों की सौगात का। उसके बाद धीरे से सपा भी आ गई, डिंपल यादव को बहुत सारा एक दिया गया महिलाओं को संभालने के लिए। बसपा भी धीरे से आई गई एक सम्मेलन लेके। तो क्या लग रहा है फिर बाजी कौन मारेगा जब सब लोग एक साथ ही सारी महिलाओं के लिए सोचने लगे? तो देखिए, देश में राजनीति ही कांग्रेस ने लेके आई है। भारत देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, और कांग्रेस जिस तरह से इस बार उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सबसे ज्यादा मतलब एडवांटेजेस देने की बात कर रही है, महिलाओं के लिए 40% आरक्षण दे दिया, लड़कियों को स्मार्टफोन दे दिया, स्कूटी दे दिया, आंगनबाड़ी आशा बहुओं को 10,000 रुपए प्रति माह दे दिया, वृद्धा पेंशन 1,000 रुपए प्रति माह दे दिया, सालाना 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दे दिए। तो उसके बाद सारी जो विपक्षी दल की पार्टियां हैं, जैसे कि सपा हो गई, बसपा हो गई, और यहाँ तक कि भाजपा जो अभी केंद्र में है, उसे भी डर सताने लगा कि 2022 विधानसभा चुनाव हम तो हार जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने महिलाओं को एक बड़ी भागीदारी दी है और राजनीति तय करने का मौका दिया है कि आगे आने वाले 2022 में किसकी सरकार बनेगी, ये महिलाएं डिसाइड करेंगी। तो इसलिए अब बाकी पार्टियां भी लुभावने वादे लेके आ रही है, लेकिन भाजपा का नाम ही जुमला पार्टी है। भाजपा ने आज फिर करोड़ों अरबों रुपए की सौगात देने का दावा किया है कि महिलाओं को हम करोड़ों अरबों रुपए की सौगात देंगे अगर भाजपा की सरकार बनती है तो। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 15 लाख रुपए अकाउंट में आने के लिए कहा था, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने के लिए कहा था, गरीबी कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी। बहुत सारे वादे इससे पहले भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं, लेकिन वो वादे ही रह जाते हैं, झूठे जुमले ही रह जाते हैं, वो सत्य नहीं हो पाता है। तो इस बार देश की आधी आबादी यानी कि महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, खासकर भाजपा के जुमले उन्हें समझ में आ चुके हैं, और इस बार गलती से भी वो भाजपा को वोट नहीं देने वाली। भाजपा के पास विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। जब भी उनसे विकास की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, गरीबी की बात करेंगे, चिकित्सा की बात करेंगे, तो वो हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, उनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। और सबसे ज्यादा हिंदू बेरोजगार भी भारतीय जनता पार्टी आने के बाद हुए हैं। सबसे ज्यादा महंगाई की मार भी हिंदुओं के ऊपर ही पड़ी है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। किसानों के साथ अत्याचार भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, 1 साल लंबा आंदोलन चला, उसमें न जाने कितनी महिलाएं थी, 700 से भी ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई, हमारे देश के अन्नदाताओं को खालिस्तानी बोला भारतीय जनता पार्टी ने। और अब उन्हीं महिलाओं को लुभावने वादे और उन्हीं किसानों के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। जब 750 किसानों की मृत्यु हो गई, उस पे उफ तक नहीं निकली हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से, और अब अगर वो झूठे वादे करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी महिला पहचान नहीं पाएगी। सब महिलाएं पहचान चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी के जुमले। ठीक है रोशनी जी। केसी जैन जी, यदि महिला वोटर्स कांग्रेस को समर्थन देती है तो क्या नतीजों पर असर पड़ेगा, या ऐसा लग रहा है कि महिला वोटर्स कांग्रेस को समर्थन ना दे, बीजेपी को दे, तो बीजेपी को क्यों दे? देखिए राखी जी, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो बात हो रही है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने
एक बड़ा आयोजन करके लगभग 3.25 लाख महिलाएं वहां पर एकत्रित थी और उनको बड़ी सौगात दी। अब वहां पे जो महिलाएं एकत्रित थी वो कौन सी महिलाएं थी, आपने उनका जिक्र पहले ही किया। उसमें जिनको सुमंगला योजना का लाभ मिला वो महिलाएं भी थी, उसमें जो शौचालय केयर टेकर महिलाएं थी वो थी, बैंक सखी के रूप में थी, विद्युत सखी के रूप में थी और एक होम राशन के रूप में थी, समूह सखी के रूप में थी। तो ये जितनी चीजें हैं, समूह सखी, विद्युत सखी, सुमंगला योजना, इन योजनाओं को कौन लेकर के आया? भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। तो जिन योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी पहले से लेकर के आ रही है, जिसके अंतर्गत इस तरीके से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 3.25 लाख महिलाओं को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, इस तरीके की योजना क्या कांग्रेस लेकर के आई थी? पहले नहीं लेकर के आई थी। तो जो काम हम पहले से कर रहे हैं उसको ये कहना कि प्रियंका लेकर के आई, प्रियंका जी लेकर के आई, इसलिए आप महिलाओं की तरफ ध्यान दे रहे हैं या ऐसा कुछ कंपटीशन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, चाहे 3 तलाक का बिल महिलाओं के हित में लाना रहा हो, चाहे वृद्धा पेंशन का बजट बढ़ाना रहा हो, और चाहे इस तरीके से जो हमारी महिला बहनें हैं तो चाहे उनको सुमंगला योजना का लाभ देना रहा हो और बैंक सखी के रूप में उनकी नियुक्ति हो या विद्युत सखी के रूप में उनको एक आर्थिक लाभ देने की योजना हो, तो इन सारी योजनाओं को तो हम लगातार पहले से कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि अब चुनाव आ गया है। अभी हमारी बहन कह रही थी, कांग्रेस की साथी, कि चुनाव आ गया है और इन्होंने कोई काम नहीं किया, महंगाई अब आ गई है। तो देखिए, महंगाई किसके समय में थी? और जो आपने अभी कहा कि किसानों को खालिस्तानी कहा, किसानों को खालिस्तानी बिल्कुल नहीं कहा गया, लेकिन मुंद्रावाला की टी शर्ट पहन करके जो एक आतंकवादी संगठन के रूप में जिसकी पहचान है, अगर वहां पे लोग जमा होंगे तो उन लोगों को जरूर खालिस्तानी कहा जाएगा, जो खालिस्तानी की अलग मांग करते हैं। दूसरी बात ये कि हिंदू टेररिज्म का शब्द लेकर के कौन आया, किसने डराया, धमकाया, किसने इस तरीके की चर्चा की? नहीं देशवाल जी, देखिए आप चुप हो जाइए, मैं आपको बहुत ध्यान से सुन रहा था। इस तरह तूतू लेने होगी तो डिबेट नहीं हो पाएगी, इस तूतू लेने से डिबेट नहीं हो पाएगी। मैंने आपको सुना, आप धैर्य से सुनिए, फिर आप पूरा जवाब दीजिए। मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, आप बताइए। मेरा भी एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज पॉइंट टू पॉइंट हम बात करें, क्योंकि हमारे 2 मेहमान और हैं जिनकी प्रतिक्रिया आनी है। देखिए राशि जी, ये तिलमिला जाते हैं कांग्रेस के लोग, जब तक ये कहते कुछ है करते कुछ है। अब इनको महिलाओं की आ रही है और अभी बड़ी घटना कांग्रेस के शासित प्रदेश में रोशनी जी, ये जल्दी से मंत्री का भी नाम आया और उसमें कोई कार्रवाई प्रियंका जी ने नहीं की और ना ही उसमें कोई शब्द बोले, और पूरी मीडिया में चर्चा का विषय रहा जिस तरीके से एक महिला के साथ में एक बड़ी घटना हुई और इनके मंत्री उस प्रदेश के, इनकी सरकार, इनके मंत्री वहां पे शामिल थे, लेकिन उसमें वो चुप रही और महिलाओं की बात भी करती है प्रियंका जी। और दूसरी बात ये, कहते कोई काम नहीं किया, 50 करोड़ को आवाज किसने दे दिया? 50 करोड़ पे आपकी सरकार है। अगर आप इस ख्वाब में है कि प्रियंका जी ने 50 लाख लोगों को आवाज दे, तो भाई ठीक है, आप मानते हैं, अच्छी बात है। और जो उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को राशन वितरण किया गया, मुफ्त राशन वितरण पिछले 1 वर्ष से, ये भी हो सकता है प्रियंका जी ने कर दिया हो, योगी जी ने ना किया हो। 2 करोड़ लोगों को जो मुफ्त कनेक्शन दिया गया बिजली का, ये भी प्रियंका जी ने कर दिया, योगी जी ने नहीं किया। क्योंकि आप अभी भी इस गफलत में है कि देश और प्रदेश में आपकी सरकार चल रही है, जबकि जनता ने आपको नकार दिया और यहाँ तक कि आपके राहुल गांधी जी पहले से पलायन कर गए। उनको मालूम था उत्तर प्रदेश में जिस रायबरेली का ये लगातार गुणगान करते रायबरेली जनता हमको चाहती है, और वहां से भी कांग्रेस को नकार दिया जनता ने, सफाया हो गया, इसलिए वायनाड चले गए। पहले से उन्होंने वायनाड से ठीक है कृषि जैन जी, मैं वापस आती हूँ। ठीक है दोनों जन प्लीज, मैं वापस आती हूँ। शौकत जी, सपा भी महिलाओं के लिए सोच रही है, डिंपल यादव को पूरी जिम्मेदारी दी गई है। अच्छा, मैं एक छोटा सा वाक्य जो मुझे याद है कि साल 2010 में संसद में महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी थी, जो अब आधी आबादी की चिंता उनको सता रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि करोड़ों की सौगात बीजेपी दे रही है, कांग्रेस भी कुछ लेके ही आ गई है, बड़े बड़े वादे, तो हम कहीं महिलाओं से ही ना चूक जाएं। राखी जी, समाजवादी पार्टी महिलाओं के सम्मान में जो काम करने जा रही है वो हमें आज इस तरह कहने की आवश्यकता नहीं। अभी जब टिकट की घोषणा होगी तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि महिलाओं की भागीदारी हमने क्या की है। भारतीय जनता पार्टी आज महिलाओं को लेकर बात कर रही हूँ, मैं कहूंगा कि उनको शर्म आनी चाहिए।
अभी कुछ महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आंख भरी निगाहों से देख रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको सिर्फ चुनावी घोषणा करने का अवसर दे दिया और कुछ नहीं। वही महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से महिलाएं न्याय मांग रही थी, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी। आज जब चुनाव करीब आया तो तमाम घोषणाएं करने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं को देने वाली कुछ नहीं। महिलाएं कल भी निराशा मिल रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और आगे भी मिलती रहेगी। समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए कल भी काम कर रही थी और आगे भी करेगी। हमने कहा कि हम कहेंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। अभी जब चुनाव की घोषणा होगी और जब टिकट वितरण होंगे, जो सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी में महिलाओं को टिकट दिए जा रहे होंगे तो समाजवादी पार्टी रहेगी। चलिए ठीक है राजीव जी, बसपा भी धीरे धीरे कुछ चाह रही है क्या? मतलब मैं अचानक से आज बहुत अच्छा भी लग रहा है, महिलाओं को लेके इतने सारे लोग, इतने सारे राजनीतिक दल और इतनी भागीदारी की बात हो रही है कि कुछ अच्छा हो पाए शायद यूपी इलेक्शन में उनके लिए। देखिए राखी जी, हमारा देश जो है वो महिला प्रधान देश कहलाता है, पुरुष प्रधान देश कहलाता है। लेकिन महिलाओं की जिस तरह से हम लोग इज्जत करते हैं, जिस तरह से हम लोग महिलाओं के पूजन करते हैं, देवी से शुरू करके और माता और बूढ़ी माँ तक ले जाते हैं, निश्चित तौर पे सारी दल आ रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। हम भारतीय जनता पार्टी के मित्र को सुन रहे थे कि हमने सब कुछ दे दिया महिलाओं को, ऐसा थोड़ी ना था। अगर सब कुछ दे दिए होते तो आंगनबाड़ी की महिलाओं पे लाठियां न चलवानी पड़ती आज। तो इस तरह की योजनाएं अगर जो दल ला रहा है, जो वादा कर रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन वादे को पूर्ण रूप से लागू कर पावे। अगर किसी ने उज्ज्वला योजना दिया जैन साहब ने, तो ये उज्ज्वला योजना जिस तरह से सिलेंडर, गैस के सिलेंडर फ्री में दिए गए थे, उसी तरह रिफिलिंग भी अगर फ्री में कर दिया होता तो इस योजना का लाभ असली गरीबों को, जो महिला थी, उन गरीब महिलाओं को मिल गया होता। लेकिन वो मिल नहीं पाया और महिलाओं ने उन सिलेंडरों को उठा करके भूसे वाली घर में रख दिया और कंडे और उपले में पुनः से लौट आई। पूरे देश के अंदर यही स्थिति है, क्योंकि 1,000 रुपये दे करके सिलेंडर भरवाने की किसी महिला की, जो गरीब महिला है, उसकी क्षमता नहीं रह गई है राकेश जी इस देश के अंदर। ये तो आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं, और न जानते हैं तो एक सर्वे करा लीजिए कि उज्ज्वला में कितने लोग सिलेंडर भरवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी वो है। दूसरी चीज कि अगर आपने आंगनबाड़ी की, आशा बहुओं की या कई योजनाओं का अगर लाभ आपने जनता को दे दिया होता तो आज आपको ये वादा न करना पड़ता कि आने वाले समय में हम ये देने जा रहे हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी 30 सालों से भूखी हुई पार्टी है, सत्ता उसको मिला नहीं है, सत्ता की भूख समाई है और सत्ता की भूख में न जाने कितने लालच दे रहे हैं। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की नेता ही क्योंकि महिला है तो वो स्वाभाविक तौर पर महिलाओं की तरफ सोचने की ज्यादा अपेक्षाकृत क्षमता है उनके पास कि महिलाओं के लिए क्या चाहिए। और जब हमारी सत्ता थी तो जन्म लेते ही हम लोग 20,000 की एक एफडी करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, जो 18 साल में जितना भी रुपया बन जाएगा उस माँ बाप, गरीब माँ बाप के लिए योजना का लाभ मिलता था। वो योजनाएं अब नहीं रही। हमारे समझ से जैन साहब की पार्टी जो आई तो ऐसी योजना कोई है क्या? जैन साहब, हम आपसे ही जानना चाहेंगे, हमको नहीं मालूम है इस विषय में कि क्या कोई महिला है, कोई बच्ची जन्म लेती है तो उसको एक एफडी के तौर पे 20,000 रुपया समाज कल्याण विभाग उसी दिन कर देता है कि 18 साल में इसको जो है ब्रेक किया जाएगा। इस तरह की योजनाएं सर। अच्छा, सबसे बड़ी राखी जी क्या है, क्या चुनाव है, चुनाव में कौन सी महिला इतना विश्वास किस दल पे करती है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की जितनी घोषणाएं हो रही है, चाहे वो रोड की हो जाए, पानी की हो जाए, बिजली की हो जाए, फ्री अन्न देने की हो जाए, फ्री रुपया देने की हो जाए, किसी भी जनता को इस वादों पे विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि वो जान रही है कि ये छलावा है और इन वादों पे न जाना है कि हमको कल को स्कूटी मिलेगी। आपको स्कूटी तब मिलेगी जब आप एक वोट दे देंगी। एक वोट नहीं देंगी, जब चुनाव आएगा अगला 5 साल बाद तब ये दल देंगे। लेकिन इन दलों को ये भी बताना चाहिए इस देश के जनता के सामने कि जो फ्री का हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं इसका बजट कहां से लाएंगे, किसकी जेब पे, किसके सर पे भार पड़ेगा। अगर ये फ्री का अनाउंसमेंट ना होता तो 300 रुपए का सिलेंडर मिल रहा होता। ये जनता को बताना पड़ेगा, यही महिलाओं को बताना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ठीक है। एक बात है, लेकिन सारी चीजें बतानी पड़ेगी इस दलों को। अच्छा राजीव जी देखिए, कम से कम राखी जी, कम से कम बहुजन समाज पार्टी फ्री में कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं करने जा रही है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो नौकरी है, सुमंगला योजना जो हम लेकर के आए हैं, क्या इस तरीके की कोई योजना पहले से किसी पार्टी ने लागू की?
मैंने जो बहुजन नीतियां समाज ले रहे हैं पार्टी तरीके से हम, जायद वो साहब, ये चाहे तो लीजिए, विद्युत सखी बहुजन हो, समाज चाहे पार्टी बैंक का सखी हो, व्यक्ति, चाहे टेलीफोन राशन सखी हो, चाहे समूह सखी हो, इनकी भी कभी कोई नियुक्ति किसी पार्टी ने की इससे पहले बालिका नहीं के की। जन्म लेते ही समाज कल्याण पौने 3 लाख महिलाओं के अकाउंट में करता था। अगर बैंक पैसा पहुंचा है तो इस तरीके की क्या योजना किसी पार्टी ने पहले लागू की? ये हमारे और हम तो कह रहे देखिए हैं आपके समय में जिस प्रकार से पार्कों के निर्माण में दूध का और दूध, अपनी पानी का नीतियां पानी हो जाएगा। लगवा ली, उससे महिलाओं का कल्याण हो जाएगा, तो उससे महिलाओं का कल्याण नहीं होगा। कहीं अपनी पीतल की, सोने की, चांदी की मूर्तियां बनवा के देखिए, मुझे तो एक बात बताइए, क्योंकि इलेक्शन है, एक मिनट, बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, बहुत छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिएगा। सुनेंगे नहीं तो कैसे होगा, समय की सीमा होती है। प्लीज मेरा सवाल सुनिए। मैं केसी जैन जी आपसे, राजीव उपाध्याय जी आपसे और शौकत अली जी आपसे ये सवाल मेरा रहेगा, इसका जवाब दीजिएगा। रोशनी जी से इसलिए ये सवाल नहीं लूंगी क्योंकि कांग्रेस से यदि महिला के रूप में किसी चेहरे की बात की जाए तो प्रियंका गांधी खुद ही पूरी कमान संभाली हैं एक महिला होने के नाते। मुझे बताइए, यदि नेतृत्व की बात करें या वाकई में हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करें, तो अभी तक ये अभी की बात हो रही है कि लगातार महिलाओं को सौगात दे रहे हैं या कोई चेहरा होगा उनको सामने ला रहे हैं। सतीश मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा एक सम्मेलन करेंगी, डिंपल यादव एक सम्मेलन करने लगी महिलाओं का। इसके अलावा मुझे ये अभी हो रहा है इलेक्शन के टाइम, मुझे बताइए, अभी हम इतने दिनों से लगातार चर्चाएं कर रहे हैं या इलेक्शन है, कभी किसी को एक चेहरा बनाकर कोई ऐसा चेहरा है जो वाकई एक बड़ा नेतृत्व कर रहा हो, किसी महिला को आगे किया हो? केसी जैन जी, भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या, बीएसपी ने किया क्या, सपा ने किया? मैं तीनों से इसका जवाब लेना चाहती हूँ। देखिए, जब जो है बहन जी ने तमाम सारे अनाप शराब बातें कही, उसके बाद में कहा कि दया शंकर सिंह जी पार्टी में थे और कहा उनके साथ ये कर देंगे, उनकी बेटी के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम सारी बातें जो है बीएसपी ने तमाम सारी बातें कही और अभद्र टिप्पणियां महिलाओं के ऊपर बीएसपी के नेताओं ने की। तो जो लोग कह रहे हैं कि हमारी नेता महिला है, हम उनका सम्मान करते हैं, तो उन अभद्र टिप्पणियां भी आपको याद होंगी। और आपने उसी समय पूरी भारतीय जनता पार्टी मैदान में आई और एक नारा दिया कि महिलाओं के सम्मान में मेरा सवाल कुछ है, यहाँ जवाब कुछ और आ रहा है। शौकत जी, भाजपा मैदान में शौकत जी, समाजवादी पार्टी के पास कोई चेहरा जिसको आगे किया गया हो, डिंपल यादव को छोड़ के बताइएगा प्लीज। इसके साथ साथ हमारी पार्टी में बहुत सारी महिलाएं हैं और यहाँ तक की जो बुद्धिजीवी महिलाएं हैं, हमारी जो संत महिलाएं हैं, उनका भी हमने सम्मान किया। एक संत महिला का जब जमानत होती है और जिसको किसी कांग्रेस ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे, उनके ऊपर आरोप लगाए थे, उनको जब सांसद का टिकट देते हैं और वो संसद चुन करके आती है, तो यही कांग्रेस कहती है ये तो रोशनी जी अपनी बात रख लीजिए जल्दी से, आतंकवादी नाम देते हैं उनको। ठीक है केसी जैन जी, ठीक है। रोशनी जी जी बात रखिए, काफी देर से कुछ कहना चाह रही थी। देखिए, महिलाओं को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो आज एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया गया कि महिलाएं बहुत आई ये वो, और महिलाओं को बहुत अरबों रुपए की सौगात देने का भी वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो जिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक में कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद, इन सब जैसे लोग जुड़े हुए हैं जो भाजपा में रह के लड़कियों जिस प्रदेश में आपकी सरकार है, उन्होंने एक लड़की के साथ में जिस तरीके की घटना की और उसके बाद में प्रियंका जी का एक शब्द नहीं निकला। अभी राजस्थान में भी एक बच्ची के साथ जो कुछ हुआ, सारी खबरें मीडिया में आई, लेकिन उसके बारे में प्रियंका जी का एक शब्द नहीं निकला मुंह से। 5 साल की बच्चियां, 4 साल की बच्चियां, 10 साल की बच्चियों के साथ में राजस्थान में रेप हो रहा है। राजस्थान में 5 साल, 7 साल, 10 साल की बच्चियों के साथ रेप की दुर्घटनाएं हो रही है और उसमें कांग्रेस के लोग सीधे सीधे संलिप्त पाए जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बात मत करिए, बड़ी बड़ी हरकतें कर रही है। राजस्थान नहीं जाती प्रियंका जी, उनको चुनाव दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का, अपने मंत्री और विधायक भी उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी केरल की एक घटना हो रही,
जो ये घटना हुई जो भी कोई टिप्पणी नहीं ठीक है, हुई। चलिए केसी जैन जी, रोशनी जी, ठीक है, समय की सीमा है, मैं बीच में रोकूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आधी आबादी पर फोकस और सारे के सारे जो राजनीतिक दल हैं, वो पक्ष हो गया, विपक्ष हो गया, अन्य हो गए, सब लोग कहीं ना कहीं महिला वोटर्स को लुभाने की अब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल साफ समझ में आ रही है कि यूपी में महिला वोटर्स की ताकत दिखेगी। तो अब उन्हें लुभाने के लिए क्या करना है? एक दल ने किया तो दूसरा भी करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, नहीं करेंगे तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। लेकिन एक बड़ा खराब लगता है ये बोलकर, ये समझकर कि इलेक्शन है इसलिए आप उनके लिए सोच रहे हैं, इसलिए आप उनको सौगात दे रहे हैं, इसलिए आप उनका नाम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए आप उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें देंगे। बाकी समय क्यों नहीं सोचते हैं? इलेक्शन हो जाएगा फिर कुछ नहीं होगा, कोई उनके लिए नहीं सोचेगा। हमेशा करिए ना जब आपको दिखता है कि आधी आबादी है। ऐसे समय समय पर सिर्फ इस्तेमाल के लिए कोई बात नहीं होती कि हाँ आज हमें जरूरत है तो हम महिलाओं को टिकट ज्यादा दे दें या उनको सौगात दे दें। ये ठीक बात नहीं है। ये एक मैसेज वाकई है और समझ में आ रहा है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलिए चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।